लोगों को बहकाना, भ्रमित करना, डराना, धमकाना और फिर धर्म परिवर्तन करना, इसके अंदर सबसे बड़े दोषी वो संस्था हैं। और इसी कारण से ऐसी सभी संस्थाओं के ऊपर जबरदस्त कानून काम करेगा। उनकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त होगी और उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो ध्वस्त होंगी। कांग्रेस कह रही है कि राजस्थान में इतने कड़े प्रावधान जो देश में बाकी राज्यों में भी आया, लेकिन यहाँ इतना कड़ा। मुझे अचंभा नहीं कि कांग्रेस के पास आज कोई तर्क नहीं था सिवाय चिल्लाने के। आप देखिए विधानसभा की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं, केवल चिल्लाना, और चिल्लाना इसलिए क्योंकि उनके जमीन के नीचे से उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। उनका वोट बैंक जो बनाने की कोशिश हो रही थी, उस पे देश की जनता ने, राजस्थान की जनता ने रोक लगा दी। इसलिए तर्क नहीं था, केवल विफलता थी। सर, आदिवासी विधायक उन्होंने आज सदन में कहा कि जो तो उनके जो लोग गए हैं उनको धर्म परिवर्तन, जैसे अलग अलग धर्मों में वो चले गए, ईसाई बन गए या कोई और, तो उनको भी फिर इसमें लाया जाए, इस तरह की बात उन्होंने कही। हिंदू हर धर्म की सुरक्षा करने के लिए ये कानून बना है। किसी भी धर्म से आप कुछ भी मानिए, किसी भी धर्म से किसी दूसरे धर्म में जबरन परिवर्तन नहीं होगा। अपना जो भी धर्म है खुशी से मनाइए। राष्ट्र एक रहना है, तिरंगे के नीचे रहना है, लोकतंत्र है, सबको इजाजत है अपनी बात रखने की। साथियों, आज तैयार हैं? साथियों, आज राजस्थान विधानसभा के अंदर जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए बिल लाया गया, जो पास हो गया है, कानून बन गया है। आप सभी के सुनने वालों और पूरे राजस्थान के लिए मैं ये बतला दूं कि राजस्थान पहला प्रदेश नहीं है। अनेकों प्रदेश हैं जिन्होंने जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाया है। उत्तराखंड है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, अनेकों प्रदेश हैं। इसकी जरूरत पड़ी क्योंकि संविधान निश्चित रूप से भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है, सेक्युलर स्टेट घोषित करता है। अनुच्छेद 25 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर, हम सभी को अपना अपना धर्म पालन करने की अनुमति देता है, खुली छूट देता है। लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन करना, डराकर, धमकाकर, फ्रॉड से, धोखे से शादी करना, नाम कुछ और है लेकिन कुछ और बताना, लालच देकर, भ्रमित करके, ये सब तरीके गैर कानूनी हैं। और आप समझ लीजिए इस बात को कि जब देश के खिलाफ धर्म परिवर्तन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करा जाए तो निश्चित रूप से कानून बनना जरूरी है। आप सभी जानते हैं जब विभाजन हुआ उस समय कितने हिंदू पाकिस्तान में थे और आज कितने रह गए। कितने हिंदू ईस्ट पाकिस्तान में, आज की तारीख का बांग्लादेश में, उस हिंदू थे और कितने रह गए। और आप सब ये भी जानते हैं कि विभाजन के समय भारत के अंदर अलग अलग धर्मों की क्या संख्या थी और आज क्या है। पुलवामा के अंदर, माफ कीजिए, पहलगांव के अंदर अगर धर्म पूछ के गोली मारी जाती है तो वो एक रात का वाकया नहीं है। यह साजिश है देश के खिलाफ, जिस साजिश को पूरा भारत समझ गया है। देश जागृत हो गया है। ये लोकतांत्रिक देश है, जनता द्वारा चलाया जाता है और जनता आज जाग गई।
जैसा जनता चाहती है वैसा कानून बनना जरूरी है, ताकि हर धर्म सुरक्षित रह पाए। हर धर्म के जो अनुयायी हैं वो अपने धर्म का स्वतंत्रता से पालन कर सकें, जैसा संविधान कहता है। तो संविधान की सुरक्षा में, नागरिकों की सुरक्षा में आज राजस्थान विधानसभा के अंदर राजस्थान की सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने का कानून लेकर आए। धन्यवाद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।